दोस्तों सिम्पसन कार्टून के बारे में ये बात मशहूर है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए कई वाकयात कुछ सालों के बाद सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून में मुस्तकबिल की पेशेनगोइयां की जाती हैं, जो कि अक्सर सच साबित हो जाती हैं। इसी तरह से इन कार्टून में पाकिस्तान के मुतालिक भी कुछ पेशेनगोइयां की गई हैं, जो कि बहुत खतरनाक हैं। इन कार्टून्स में साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी ये दिखाया गया है कि वो शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पेशेनगोई के ऐन मुताबिक आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वाकई एक पेशेनगोई थी जो कि आज सच साबित हो रही है? और पाकिस्तान के बारे में ऐसी कौन कौन सी खतरनाक बातें कही गई हैं जिससे सभी लोग परेशान हैं? दोस्तों ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों तारीख में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली सीरीज सिम्पसन कार्टून की है, जो कि सन 1989 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहने वाले मैट ग्रेनिंग तैयार करते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। इसका अकीदा ये है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, यानी वो खुदा पर नाउज़ुबिल्ला यकीन नहीं रखता। दोस्तों इसके बनाए हुए सिम्पसन कार्टून इस वजह से निहायत मशहूर है कि इसमें दुनिया में होने वाले तकरीबन सभी बड़े वाकयात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाकयात है जो कि कार्टून्स में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात का सच साबित होना एक इत्तेफाक हो, और ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। दोस्तों जितनी दफा कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात आगे जाकर सच साबित हुए, इससे यही बात सच लगती है कि इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग काम कर रही है, और ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसा कि इस कार्टून सीरीज की एक किस्त में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे, और सन 2016 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जो सीन सिम्पसन कार्टून के अंदर दिखाए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद वही मंजर हकीकत में भी देखने को मिला। दोस्तों 1993 में कार्टून में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया था। किसी एक मुलाजिम को जुकाम होता है, जिसके जरासीम एक डब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। सीरीज में ये भी दिखाया गया था कि ये वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलता है, और हमने देखा कि सन 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई हजारों बल्कि लाखों लोगों की जानें भी गई। दोस्तों फिर कार्टून सीरीज में एक ऐसा सफर भी दिखाया गया जहां करैक्टर अपने बाप के साथ जेरे समुद्र सफर के लिए जाता है, जहां इसकी आबदोश फंस जाती है और इसमें मौजूद ऑक्सीजन का लेवल इंतहाई कम होने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। कुछ ही अरसे पहले हमने इसको भी हकीकत में बदलते देखा, जब ओशन गेट की एक सबमरीन 5 सियाहों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए सफर पर रवाना हुए, लेकिन इसका राब्ता जमीन से खत्म हो गया और सब मुसाफिरों की मौत हो गई। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई। अलबत्ता एक नजरिया ये भी पेश किया गया है कि इन्फ्लुएन की वजह से, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से भी सबमरीन तबाह हुई है। दोस्तों अगर आप सबमरीन वाले वाकये की डिटेल जानना चाहती हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को डिटेल से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी ये वाकया कार्टून में दिखाए गए वाकये से काफी हद तक मिलता जुलता था। इसके अलावा कई ऐसे वाकयात थे जो कि कार्टून सीरीज में सालों पहले दिखाए गए और इसके बाद दुनिया ने इनको हकीकत में बदलते हुए आंखों से देखा। दोस्तों दुनिया में होने वाले कई बड़े वाकयात के साथ साथ इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बातें की गई हैं, यानी प्रेडिक्शंस की गई हैं। जी हाँ, सन 2022 के एक कार्टून एपिसोड में एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें दिखाया जाता है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिस पर तज्जिया निगार कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान आजकल मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अब ये पेशेंगोई पूरी हो रही है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी, इस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है कि इस वक्त इस कार्टून में इस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया गया हो, प्लानिंग की गई हो कि इमरान खान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह सन 1995 में इन कार्टून्स में देखा जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जिस वक्त ये एपिसोड पब्लिश की गई, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई शदीद इख्तिलाफात नहीं थे, सब तकरीबन ठीक चल रहा था। लेकिन सन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई बिगड़ गए। ये पेशेनगोई कोई साजिश थी कि नहीं, ये मालूम नहीं। बहरहाल न्यूक्लियर हमले की ये बात अब तक तो सच साबित नहीं हुई, फिर भी ये एक इंतहाई खतरनाक इशारा था। दोस्तों इसी तरह एक और एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सन 2015 में पाकिस्तान को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं और ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो जाएगा, जो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तक ये पेशेनगोई सच साबित नहीं हुई। लेकिन अगर हम जरा हालात पर गौर करें तो इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत प्लानिंग और साजिशें की गई हैं। यानी बलोचिस्तान में हालात इंतहाई खराब किए गए।
वहाँ तनाज़ात पैदा करने की बहुत कोशिश की गई कि वो कराची में फसाद फैलाने की कोशिश करता रहा। बात यह है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए ये सब वाक़यात सच नहीं होते हैं, मगर जो वाक़यात हकीकत बन जाते हैं उन्हें ऐसा मशहूर किया जाता है कि लोग बहुत मुतासिर हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो एक खुली हकीकत है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है और हमारा ईमान है कि मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता सिवाय इसके जो अल्लाह ताला बता दे। फिर किस तरह से ये मुमकिन है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात सच साबित हो जाते हैं? दरअसल कार्टून एक लंबे अरसे से चल रहे हैं और 34 साल से इन कार्टून्स के मुख्तलिफ एपिसोड्स नशर की जा रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात और कहानियाँ पेश की जाती हैं। जबकि कई कहानियाँ इतने लंबे अरसे से दिखाई जा रही हैं, तो इनमें से कुछ कहानियों का सच साबित होना कोई हैरत की बात नहीं है। दूसरा ये कि इन कार्टून्स को यहूदियों के जरिए कंट्रोल किया जाता है और वो वाक़यात की पेशेनगोई नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के कई वाक़यात को बड़े पैमाने पर कंट्रोल कर रहे हैं और वो मुस्तकबिल जानने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल करते हुए चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए कोई चीज पहले कार्टून में दिखाई जाती है और फिर प्लान के मुताबिक इसको हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है। इसको समझने के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की मिसाल ले लें। जिस वक्त ये कार्टून बनाए गए थे, इस वक्त ट्रंप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन इसने इक़्तिदार में आने के लिए वो सब कुछ किया जो यहूदी चाहते थे। द ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर काम किया और ये बात नामुमकिन नहीं है कि यहूदियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को इक़्तिदार तक पहुंचाने में मदद दी। इस तरह से इन कार्टून्स में डिजिटल घड़ियों के तैयार होने से पहले इनके बारे में दिखाया गया था और लोग इसे भी एक कामयाब पेशेनगोई गिनते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये बात भी मुमकिन है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरक्की को देखते हुए इन कार्टून्स में डिजिटल वॉचेस दिखाई थी और वक्त के साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई तो हमारे सामने डिजिटल वॉच जैसी इजाद देखने में आ गई। दोस्तों, कार्टून्स के जो वाक़यात अब तक सच साबित हुए हैं, इनको देखते हुए कई लोग अब ये समझने लगे हैं कि जो कुछ कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है वो लाजमी तौर पर सच साबित होगा और यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया, कार्टून सीरीज और फिल्में, ड्रामे हैं। इल्यूमिनाटी जैसी कई तंजीमें शैतान और दज्जाल की मदद के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं और मुसलसल इस काम में मसरूफ हैं। अब देखना ये है कि हम मुसलमान इसमें अपना क्या रोल प्ले करते हैं। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको दज्जाल के फितनों से और इनके मंसूबों से अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करके अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और आपकी इस सिम्पसन कार्टून के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।